नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अशोक सुतार ग्रंथि पर। तो आइए आज की क्लास के अंदर हम प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी और इसके प्रश्न संख्या 2 से शुरुआत कर रहे हैं। प्रश्न क्या दे रखा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करना है। यानी ये समांतर श्रेणी दे रखी है और इस समांतर श्रेणी की 7, पहला पद 7 है, दूसरा पद 7 10 सही 1/2 है, इसी तरह तीसरा पद 14 है और इसका जो अंतिम पद है ये 84 है। इन सभी को जोड़कर बताना है कि कितना आता है। तो हम कैसे करेंगे इसको हल, आइए देखते हैं। सर्वप्रथम हमें क्या लिखना है? प्रथम पद जिसको हम ए से दर्शाते हैं, ये हमारा कितना है? 7 है। कितना है? 7 है। उसके बाद हम याद करेंगे सारो अंतर। कौन सा अंतर? सारो अंतर। ये ऐसा सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? इसका डी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? डी। तो सारो अंतर कैसे ज्ञात होगा? दूसरे पद में से क्या कर दूं? पहला पद घटा दूं। बताओ दूसरा पद कितना है? 10 सही 1/2 और पहला पद कितना है? माइनस का 7। अभी गुणा कर लो। 10 दूगा 20 और 1 21, 21/2 माइनस 7। बटन कुछ नहीं, क्या लगाओ? 1। बताओ इनका लैसे कितना आ गया? 2 आ गया। कितना आ गया? 2। 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 21 से गुणा करेंगे 21 आएगा, माइनस का माइनस। 1 का भाग 2 में 2 बार और 2 को 7 से गुणा करेंगे। तो ये हमारा हो गया 21 माइनस 14 और बटे कितने? 2। तो डी का मान कितना निकल के आ गया? यहीं लिख लेते हैं 7/2। डी कितना आ गया? 7/2 आ गया। चाहे यहाँ लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा डी का मान आ गया। अब हमें क्या करना है बताओ? पहले हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी कि यहाँ से यहाँ तक ये पद कितने। तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम पीछे 5.2 के अंदर पढ़ के आए हैं। हम इसमें पदों को ज्ञात करने वाला सूत्र लगाएंगे, यानी nवां पद ज्ञात करने का सूत्र लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? nवां पद ज्ञात करने का सूत्र an बराबर a प्लस n-1 और गुणा में d। अब an का क्या लिखें? an लिखे क्या? नहीं, an दे रखा है। कितना दे रखा है? हाँ, ये आप सारी चीज़ अगर आप लिखना चाहो कि सर हम इसको लिखना चाहेंगे तो आप इसको लिख सकते हो कि इसके अंदर आपको पदों की संख्या, किसकी संख्या? पदों की संख्या। पदों की संख्या इसमें दे रखी है क्या? नहीं। पदों की संख्या आपको ज्ञात करनी है और आपको अंतिम पद दे रखा है। कौन सा पद दे रखा है? अंतिम पद। बताओ अंतिम पद कितना दे रखा है? 84 दे रखा है। अब nवां पद ज्ञात करने का सूत्र लगाओ। nवां पद ज्ञात करने का सूत्र an बराबर a प्लस n-1 और गुणा के अंदर d। an कितना बताना? 84 बराबर a कितना? 7 प्लस n कितना? n ज्ञात करना है, बिल्कुल सही बात है। और माइनस का 1 और d कितना है? d आपका 7/2 है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब आगे कैसे करेंगे? 84 को यहाँ पढ़ा रहे हैं, दो ये 7 उधर भेज दो बराबर। यहाँ बच गया n-1 और गुणा में 7/2। अब इसका कैलकुलेशन करना। 84 में से 7 गया 77 बराबर n-1 यहाँ छोड़ेंगे। देखो यहाँ सीधा कर लेते हैं, यहाँ 77 बचा है। ये गुणा वाली संख्या भाग में आएगी तो ऐसे ही आएगी, बिल्कुल ऐसे आएगी। और यहाँ बच गया n-1। कोष्टक लगाना अब जरूरी नहीं है। 7 एकम 7 और 11 7 77। इसको हम आगे यहाँ कर लेते हैं। कितना आ गया? 11 2 22 बराबर n- क्या है? 1 है। मान किसका ज्ञात करना? n का ज्ञात करना। बराबर में क्या पड़ा? 22। 1 इधर जाएगा, किसका होगा? प्लस का। तो 22 और 1 कितना हो गया? 23। तो हमारा n निकल के कितना आ गया? 23 आ गया। अब हमें 23 पदों का योग ज्ञात करना। कितने पदों का योग? 23 पदों का योग ज्ञात करना है। तो SN वाला सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे? SN वाला सूत्र लगाएंगे। तो SN बराबर, हाँ आप इसमें ये बता सकते हैं क्या हम इसमें छोटे वाला सूत्र लगा सकते हैं क्या? इसके अंदर 2 सूत्र है।
छोटे वाले सूत्र में क्या चाहिए, एक बार यहाँ देखो कि एस एन बराबर एन बट्टे 2, एन है हमारे पास, यस है, ए है, एल है अंतिम पद, यस बिल्कुल इसमें छोटे वाला सूत्र भी लग सकता है। तो एस एन बराबर एन बट्टा 2 और ए प्लस क्या आएगा एल, एल का मतलब अंतिम पद और ए एन का मतलब भी क्या होता है अंतिम पद। वापस में देखें कि एस एन यानी कितने पदों का, 23 पदों का, तो यहाँ हो गया 23 बट्टे 2। अब यहाँ ए का मान कितना है 7 है, प्लस एल का मान कितना है आपके 84, तो ये आपके कितना हो गया 23 बट्टे 2 और गुणा ये हो गया आपके 7 और 4 11, हासिल का 1 9 यानी 91 हो गया। अब इसको इससे गुणा करो और 2 का क्या लगा दो, भाग लगा दो, तो गुणा करते हैं हम। 3 2 9 तिया 27 हासिल का 2 9 2 18 18 और 2 20 3 9 0 2 2093 आ गया। कितना आ गया 2093 आ गया। अब हम क्या करेंगे 2 का भाग लगेंगे, किसका भाग लगेंगे 2 का भाग, तो 2 का भाग पूरा पूरा कितनी बार जाएगा, देखो आप इसमें एक बार, फिर 0, फिर 4 बार, फिर 6 बार, 1046 और शेष कितना बच गया 1 और भाग इसका लगा रहे थे 2 का। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया और ये कौन सा पद आ गया एस 23 पदों का योग ये इतना आ गया है, ये हमारा था आंसर। अब हम करते हैं इसका दूसरा प्रश्न। हाँ इसमें आप बड़े वाला सूत्र लगाओगे तो भी आपका प्रश्न बिल्कुल सही होगा। अब इस प्रश्न को करते हैं, इधर देखो ये भी सेम टू सेम तरीके से चलेंगे। आप इसमें एक बात ध्यान रखिए, जब भी प्रश्न में आपको प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा हो और पदों की संख्या ज्ञात हो तो आप बड़े वाला सूत्र न लगा के पदों का योग ज्ञात करने का छोटे वाला सूत्र लगाएंगे तो आपके लिए थोड़ा सही रहेगा। तो अब हम करते हैं इसका दूसरा प्रश्न। बताइए प्रथम पद कितना है इसके अंदर, प्रथम पद 34 है, कितना है 34। बताओ सारो अंतर कितना। हाँ आप एक बात ये बोल सकते हो सर इसमें डी क्यों निकाला, डी निकालने की आवश्यकता थी क्या, नहीं थी, पर हमने पहले इसलिए निकाल लिया आप छोटे वाला सूत्र लगाना चाहो या बड़े वाला, पर यहाँ डी चाहिए ना, यहाँ डी चाहिए। यहाँ पदों की संख्या हमें पता नहीं थी इसलिए हमने यहाँ पे डी निकाला, पदों की संख्या निकल गई ना। हाँ अब इसमें आप बड़े वाला छोटे वाला दोनों सूत्र लगा देते, छोटे वाला सूत्र लगा रहे तो डी आवश्यक है नहीं यहाँ, अगर पद दे रखे होते तो। अब क्या करें इसमें भी अभी हम नहीं कह सकते कि हम छोटे वाला सूत्र लगाएंगे, नहीं, प्रथम पद है अंतिम पद है पर क्या नहीं है पदों की संख्या नहीं, तो हम सबसे पहले पदों की संख्या निकाल ले, छोटे वाला सूत्र लगा ले, आराम से ये प्रश्न हल हो जाएगा। तो सारो अंतर दूसरे पद में से कौन सा पद घटाएंगे, पहला पद। बताइए दूसरा पद कितना है 32 माइनस 34, तो आपका डी निकल के आ गया माइनस का 2। बताओ डी का मान कितना आ गया माइनस का 2 आ गया। अब इसमें आप मुझे बताओ पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या, सर पदों की संख्या तो हमें पता ही नहीं है यानी ज्ञात करनी है। यस पदों की संख्या ज्ञात करनी है और उसके बाद में आपका अंतिम पद इसमें दे रखा है क्या, यस अंतिम पद दे रखा है। अंतिम पद हमारा इसके अंदर कितना है 10 है, कितना है 10 है। अब क्या करेंगे हम पहले पद निकालेंगे, पद निकालने के बाद हम पदों का योग करेंगे, कितने पद होंगे उन पदों का सीधा क्या कर देंगे योग कर देंगे। तो इसको हल करें, यहाँ भी n पद ज्ञात करने का सूत्र ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ए एन कितना है बताएं आप, ए एन अंतिम पद, सॉरी अंतिम पद कितना 10 34 है, ए कितना 34 प्रथम पद 34 है, प्लस एन कितना एन तो ज्ञात करना माइनस 1 और गुणा में डी, डी कितना है डी है आपका माइनस का 2। अब देखो 10 का 10 ये रह गया, 34 उधर चले गए माइनस के हो गए, बराबर यहाँ पर n माइनस 2 सॉरी n माइनस 1 और गुणा में बच गया माइनस का 2।
कैलकुलेशन करो, 34 में से 10 गया 24, किसके बचेंगे? माइनस के। बराबर यहाँ ये इधर भेज दो, n माइनस 1 को यहीं छोड़ दिया, ये गुणा वाली संख्या भाग में चली गई, माइनस का 2 भाग में गया, माइनस से माइनस कट गया, 2 का भाग 24 में कितनी बार? 12 बार। 12 बराबर n माइनस 1 है, हमें n चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 12 ये 1 इधर भेज देंगे, प्लस का 1 हो जाएगा तो ये आ गया 13। तो हमारे पास पदों की संख्या कितनी हो गई? 13 हो गई। अगर पदों की संख्या हमें मिल गई है तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? 13 पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पद कितना है? 13 है। 13 पदों का योग ज्ञात करने का हम सूत्र लगाएंगे, छोटे वाला सूत्र लगा ले, आराम से इस प्रश्न को हल कर लेंगे। एस एन बराबर n बट्टे 2a प्लस एल। आपको बार बार अवगत करा दे कि l का मतलब अंतिम पद होता है। कौन सा पद होता है? अंतिम पद होता है। अब देखो एस एन कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? एस एन दे रखा है क्या ना? यानी हमें 13 पदों का योग ज्ञात करना है। n कितना? 13 बट्टे कितने? 2, a कितना? 34 प्लस l कितना? 10 हो गया। अब ये कितना आएगा? 13 बट्टे 2 गुणा ये आ गया आपके 34 और 10 44। कितने आ गए? 44। 2 का भाग लगाओ, इसमें कितनी बार गया? 22 बार गया। तो ये कितना आ गया? गुणा करो, 22 गुणा कितनी करना है? 13 करना है, यानी 3 दूए 6, 6 और 2 और 2, ये 6 8 2, 286। यानी 13 पदों का योग कितना आ गया? 286 आ गया। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। आई बात समझ में? तो आपको ये दोनों प्रश्न अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। तो आप इन दोनों प्रश्नों को एक बार उतारो और इसके बाद हम अगला प्रश्न करते हैं। उतारो इसे। उतारा इसे। अब ये दूसरे का तीसरा प्रश्न देखते हैं। सेम तरीका करने का रहेगा। प्रश्न को थोड़ा इस रूप में दे रखा है तो आपको डरना नहीं है, प्रश्न बहुत ही आसान है। शुरुआत करें। बताइए प्रथम पद इस प्रश्न में कितना है? कितना? माइनस का 5। इसके बाद इसमें भी सारों अंतर ज्ञात करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमें पदों की संख्या पता नहीं है, और पदों की संख्या नहीं पता है तो हम कैसे पदों का योग करेगी? इतने पद हैं और इतने पदों का योग कर दे। तो सारों अंतर निकालेंगे हम। दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं। आप बताओ दूसरा पद कितना है? माइनस का 8। फिर ये सूत्र का माइनस, और फिर a1 कितना है? माइनस का 5 है, तो कोष्टक बना के लिख लेते हैं। हो गया। तो ये माइनस का 8 और माइनस माइनस प्लस का 5, तो आपके d का मान निकल के कितना आ गया? माइनस का 3 आ गया। d का मान कितना आ गया? माइनस का 3 आ गया। अब क्या करें बताओ? तो वही तरीका लिखेंगे, पदों की संख्या। किसकी संख्या? पदों की संख्या। क्या हमें इसमें पदों की संख्या पता है क्या? अगर पदों की संख्या पता नहीं तो योग कैसे करेंगे? तो पदों की संख्या ज्ञात करनी है। और इसी के साथ इसमें कौन सा पद? अंतिम पद। कौन सा पद? अंतिम पद, यानी an दे रखा है क्या? यस। माइनस का 230 दे। एक बात आपके दिमाग में आती है, सर ये प्लस प्लस क्यों दे रखा है? तो ये समांतर श्रेणी में ये बोल रहा है कि इन पदों को जोड़ना है, पर बीच में भी कुछ पद थे, यानी यहाँ से यहाँ तक ये टोटल पद कितने? पहले तो पद निकालो और फिर उन पदों को जोड़ो। आगे बात समझ में? यस। कैसे करें अब? वही nवां पद ज्ञात करने का सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। an कितना? an दे रखा है ना? यस। माइनस का 230 बराबर a कितना? माइनस का 5 प्लस n कितना? n ज्ञात करना है। d कितना? माइनस का 3। अब देखो माइनस के 230, ये 5 उधर भेज दो, प्लस के हो गए 5 बराबर यहाँ रह गया। ये गुणा करो तो गुणा कर लो, नहीं तो सीधा भेज दो, या भले गुणा कर लो। 3 का भाग जाएगा क्या ना? गुणा कर लो आप। 3n माइनस का 3n और प्लस का कितना? 3।
तो ये आपके कितना हो गया, माइनस के ये बच गए आपके 225 बराबर ये माइनस का 3n और प्लस का 3, ये प्लस का 3 उधर ले दो, माइनस के 225, ये प्लस का 3 इधर जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 3, तो ये हो गया माइनस के 3n, ये 3 तो उधर भेज दिया है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी संख्या प्लस होगी, ये हो गए आपके 228 बराबर माइनस के कितने n हो गए, 3n हो गए, माइनस से माइनस यहाँ पे कट गया है, 3n बराबर 228 है, तो n बराबर कितना होगा, 228 बटे आपके आएंगे 3 का भाग लगाए कितना आएगा, 7 तिया 21, 1 और 18, 6 तिया 18, 76, n का मान कितना आ गया, 76 आ गया, n का मान कितना आ गया, 76 दिखाई दे रहा होगा ना, n का मान हमारे 76 आ गया, कितना आ गया है 76, बिल्कुल सही है, दिखाई दे रहा है, n का मान 76। अब करना क्या है, 76 पदों का योग याद करना, कितने पदों का योग याद करना, 76 पदों का, छोटे वाला सूत्र से कर ले, हो जाएगा ना, एस एन बराबर n बटे 2 और उसके बाद में a प्लस l। एक बार और बता देता हूँ, l का मतलब अंतिम पद है, कौन सा पद है, अंतिम पद है, बेसिक करवाया था, बेसिक वाले आप क्लास अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखना, उसमें सारी चीज़ें ये बता रखी है। अब एस एन कितने पद, 76 पदों का करना है, तो ये n की जगह 76 बटे 2, a का मान कितना बताना, a का मान माइनस का 5, प्लस का प्लस लगा ले, l का मान कितना है, ये है माइनस का 230। अब इसको हल करें, 2 का भाग लगा दे, कितना आएगा, यानी 3 बार 1 38, 2 का भाग लगा दिया 38 आ गया। अब ये गुणा में कितना रह गया, माइनस का 1 तो हो गया, ये 5 और प्लस माइनस ये हो गया माइनस, और ये हो गया 230, तो ये 38 गुणा माइनस 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 और माइनस के ये कितने रह गए, माइनस के रह गए 235। अब इसकी आपस में क्या कर दे, गुणा कर दे, क्या कर दे, गुणा कर दे, तो 235 को मैं 38 से गुणा कर दूं, 8 पंजे 40, हासिल का 4, 8 तिया 24, 24 और 4 28, हासिल का 2, 4 दुए 8 दुए 16, 16 और 2 18। एक बार और गुणा कर ले, 5 तिया 15, हासिल का 1, 3 तिया 9 और 1 10, हासिल का 1, 3 दुआ 6 और 1 7, तो ये 0 8 और 5 13, हासिल का 1, 8 1 9 और 7 और 1 8, और ये संख्या थी किसकी, माइनस की, तो ये भी किसकी रहेगी, माइनस की, तो माइनस के आगे आपके 8930, 8900 कितना आ गया, 30 आ गया, कितना आ गया, 30 आ गया। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने प्रश्न संख्या 2 के 3 प्रश्न किए थे, तीनों के तीनों प्रश्न एक ही तरीके से थे। सबसे पहले आपको क्या करना होता था, प्रथम पद लिखना, फिर सार्वंतर डी निकालना। सर डी क्यों निकालना, अगर हम छोटे वाला सूत्र लगाए तो डी इसलिए निकालना क्योंकि इसमें आपको अंतिम पद दे रखा है, पद नहीं दे रखा है, तो पद ज्ञात करने के लिए हमें डी निकालना पड़ेगा। हमारे पास ए मिल गया, डी हम ऐसे निकाल लेंगे, पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है और अंतिम पद दे रखा है। जब अंतिम पद दे रखा है तो हमने पदों की संख्या ज्ञात कर ली। पदों की संख्या ज्ञात करने के बाद छोटे वाला सूत्र लग जाएगा। क्यों लग जाएगा, क्योंकि छोटे वाला सूत्र यही कहता है कि अगर हमारे पास n हो, प्रथम पद हो और अंतिम पद हो तो छोटे वाला सूत्र लग सकता है। आई बात समझ में। तो इसी प्रकार हमने तीनों प्रश्न एक ही तरीके से किया। आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्लास अच्छे ढंग से समझ में आई होगी।